हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जो हमारा टॉपिक था एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल एंड इसके प्रोसीजर। जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप होते हैं पेपर में। यदि पुराने लेक्चर की नीड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और नोट्स भी अपलोड हो चुके हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप डाउनलोड नोट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो आज का हमारा लेक्चर है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसमें हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे एंड इसके टाइप्स देखेंगे और प्रोसीजर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के बारे में, जैसे हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हम जो हमारा एंड पॉइंट आता था वॉल्यूम का, हम उसका क्या करते थे, कैलकुलेशन करते थे, उसका हम डिटर्मिनेशन करते थे। तो इसमें जो हमारा ग्रेविमेट्री एनालिसिस है, डिटरमाइन थ्रू द मेजरमेंट ऑफ मास। जो हमारा इसमें एनालाइट है, इसके हम मास का डिटरमाइन करते हैं। ये हमारा डिफरेंट है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन एंड प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन से अलग है। और ये हमारा डिपेंड होता है टू कंपाउंड कंटेनिंग द एनालाइट। ये हमारा एनालाइट पे डिपेंड होता है एंड प्रिसिपिटेट पे। तो चलिए हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल होता है हमारा प्योर कंपाउंड कैन बी डिटरमाइन। इसमें हम जो हमारा मास होता है कंपाउंड का, उसके हम मास ऑफ एन आयन इन अ प्योर कंपाउंड एंड कैन बी डिटरमाइंड। तो जो हमारा इसमें मास होता है कंपाउंड के, उसका हम डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद हम इसका कुछ टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो हमारा जो इसमें टाइप्स होता है, ये हमारा 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा वोलाटिलाइजेशन ग्रेविमेट्रिक, दूसरा हमारा होता है प्रिसिपिटेशन ग्रेविमेट्री, तीसरा हमारा होता है इलेक्ट्रॉन ग्रेविमेट्री, फोर्थ हमारा होता है थर्मो ग्रेविमेट्री। तो जो हमारा पहला वोलाटिलाइजेशन ग्रेविमेट्रिक होता है, इसका हम जो यूज करते हैं, ये हमारा इन्वॉल्व होता है सेपरेटिंग में। सेपरेटिंग मीन्स होता है सैंपल हम जब हम इसको फिल्टर करेंगे, तो जो हमारा इसमें कंपोनेंट होते हैं मिक्स हो जाते हैं, तो हम उसको किसके थ्रू सेपरेट करते हैं, हीट के थ्रू। अभी हम इसका प्रोसीजर देखेंगे तो वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम हीटिंग के थ्रू, जो हमारे इसमें सैंपल होते हैं, उसको हम डिकम्पोजिंग करते हैं एंड केमिकली डिकम्पोजिंग ऑफ द सैंपल। जो हमारे सैंपल होते हैं, हम उसको हीट के थ्रू सेपरेट करते हैं, जिससे हमें वोलाटिलाइजेशन ग्रेविमेट्री कहते हैं। इसके बाद मेरा आता है प्रिसिपिटेशन ग्रेविमेट्री। ये हमारा इम्पॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। इसका प्रोसीजर खास कर पूछा जाता है, इसको हम देखेंगे। तो जो हमारा प्रिसिपिटेशन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है, ये हमारे रिएक्शन टू सेपरेट 1 और मोर पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन। जैसे मेरा कोई सॉल्यूशन है, उसमें एक या एक से अधिक जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं, उसमें कारपोरेटिंग इट इन टू अ सॉलिड। इसमें जो हमारे सॉलिड होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, प्रिसिपिटेट करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन करने के बाद हम उसको ड्राइंग करते हैं। अभी आगे इसका प्रोसीजर देखेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मेरा आता है इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री हमारा जो होता है, ए मेथड यूज सेपरेट क्वांटिटी आयन ऑफ अ सब्सटेंस यूजली अ मेटल। इसमें हम जो हमारी क्वांटिटी होती है आयन की, हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, जो हम यूज करते हैं किसमें, मेटल में, सिंपल। उसके बाद थर्मोग्रेविमेट्रिक होता है। थर्मोग्रेविमेट्रिक में हम थर्मल एनालिसिस चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल। इसमें जो है मेरा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है चेंज हो जाता है, जो हमारा सिंपल होता है मटेरियल थर्मोग्रेविमेट्री में। इसके बाद
हम देखते हैं एडवांटेज। जो मेरा एडवांटेज है, एडवांटेज सिंपल मेरा ये होता है, जैसे हम इसको केयरफुली यूज़ कर सकते हैं और इस हमारा किसी भी रूम टेम्परेचर में, जैसे हम कोई टाइट्रेशन कर रहे हैं तो हमें कोई फिक्स टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है, इसको हम रूम टेम्परेचर पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें हमारे जो होते हैं एरर के चांसेस बहुत कम आते हैं। एरर्स मीन्स होता है जैसे हम कोई गलती करते हैं तो इसमें मेरे गलती बहुत कम आते हैं एरर्स। इसके बाद हम देखते हैं इसका जो हमारा प्रोसीजर है, प्रोसीजर सिंपल है। सबसे पहले हम आपको यहाँ समझाएंगे। सिंपली जैसे मान लीजिए हम लैब में कर रहे हैं तो हमारा एक केमिकल है, ठीक, केमिकल है और हमारा ये मान लीजिए सिंपल बीकर है, बीकर में हमारा वाटर है, वाटर और जब हमारा केमिकल इसमें डिजॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एनालाइट, ठीक। एनालाइट से मेरा होता है प्रिसिपिटेट। अब प्रिसिपिटेट जो होता है सिंपल, ये मेरा कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क में हम एनालाइट लिए हैं, उसके बाद हमारा प्रिसिपिटेटिंग एजेंट होता है। प्रिसिपिटेटिंग एजेंट हमारा वो होता है, जैसे हम एनालाइट है मेरा, इसमें हम प्रिसिपिटेटिंग एजेंट जब ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। तो ये जो हमारा सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा तो हमें सॉलिड का ही मास क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करना है बेकर के, उसी का हमें डिटरमाइन करना है। तो सिंपल जब हमारा ये प्रिसिपिटेट है जो ये हमारा सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, जब इसको फिल्ट्रेशन करेंगे तो जो हमारा सॉलिड रहेगा वो हमारे ऊपर रहेगा। सिंपल हम इसको इस तरह समझते हैं, जैसे हम लोग चाय छानते हैं तो जो मेरी चाय पत्ती रह जाती है ऊपर, हम उसको क्या करते हैं, चाय हम पी लेते हैं और चाय पत्ती को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो जो मेरी चाय पत्ती रहेगी हम उसका यूज़ करेंगे और ये जो हमारा चाय है इस समझ लीजिए मैं इसको फेंक दूंगा। उसके बाद जो हमारा ये होता है चाय पत्ती, हम इसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। जो हमारे इसमें भी लिक्विड पार्टिकल लगे होंगे तो हमारे क्या करेंगे, वो सूख जाएंगे। तो सूखने के बाद हम उसको क्या करेंगे, बे करेंगे। बेइंग करने के बाद जो मेरा बेइंग आता है सॉलिड मटेरियल का, उसका हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन, उसका हम कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल हमारा यही था प्रोसीजर। हमने यहाँ प्रोसीजर इस तरह लिखा हुआ है जिससे इजीली समझ में आ जाए। एनालाइट आर सिंपल, मतलब वही सिंपल और एनालाइट को लेके ऐड करते हैं और हमारा सेलेक्टिवली कन्वर्ट होता है प्रिसिपिटेट में, जैसा अभी हमने आपको बताया। उसके बाद फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन करने के बाद ये हमारा ड्राई करते हैं। ड्राइंग जो हम करते हैं सिंपल हम उसको सुखाते हैं, जो हमारा सॉलिड मटेरियल रहता है। तो जैसे इंजाइटिंग होता है इसमें, तो जो हमारा है बिलो हम अगर 250 डिग्री सेल्सियस से, जैसे मेरा थोड़ा सा सॉलिड मटेरियल है तो हम उसको इतने ही डिग्री सेल्सियस में जल्दी हम क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे। यदि हमारा सॉलिड मटेरियल ज़्यादा है तो हम उसमें इंजेक्टिंग एबव, इसमें जो मेरा टेम्परेचर होता है 250 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो 12,000 डिग्री सेल्सियस से हमारा कम होता है। इसमें हम अगर हमारा जैसे ज़्यादा सॉलिड मटेरियल रहते हैं तो हम इसमें अपना ड्राई कर लेते हैं। इसके बाद ड्राई होने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसको बेइंग करेंगे। बेइंग करने के बाद मैं इसको कैलकुलेशन करेंगे। एंड मेरा कैलकुलेशन से ही होता है, जो हमें आएगा क्या करेंगे, हम सॉलिड पार्ट का जो हमारा मास ऑफ सॉलिड मटेरियल है हम उसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन करते हैं। यही होता है हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसके हमारे एप्लीकेशन होते हैं। एप्लीकेशन में सिंपल जैसे हम इट एनालिटिकल केमिस्ट्री ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज अ वेरी ऑफ अ डिटरमाइनिंग द एनालाइट क्वांटिटी बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड। ये मेरे क्वांटिटी एंड डेंसिटी पे बेस्ड होते हैं, जो हमारे सॉलिड मटेरियल होते हैं हम उनका। जैसे हमारा मेजरिंग एग्जांपल मेजरिंग सिलेंडर है। मेजरिंग सिलेंडर सॉलिड सस्पेंडेड इन द वाटर सैंपल।
जैसे हमारे सॉलिड होते हैं जो हम मेजरिंग सिलेंडर में रखेंगे, तो वाटर सैंपल के साथ में जो हम ऐड करते हैं वही हमारा होता है। जैसे हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसमें से जो हमारा सॉलिड निकलता है वही हम उसको क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। सिंपल जैसे अभी हमने बताया था चाय वाला, तो सिंपल फॉर एग्जांपल मेरा चाय ही ले लीजिएगा, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए बस। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये जो नोट्स हैं हम इसको अपलोड किए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे को प्रिसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रिसिपिटेशन। ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन पुट अप होता है। थैंक यू, जय हिंद।